हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, बिना अपवाद के सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता है। पहला विकल्प है शरीर का सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभाजन। दूसरा विकल्प है इनका शरीर बाह्य कंकाल से घिरा होता है। तीसरा विकल्प है कार्यात्मक उपांगों की दो जोड़ियां उपस्थित। और आखिरी विकल्प है सुविकसित खोपड़ी की उपस्थिति। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कशेरुकियों के अंतर्गत कौन कौन से प्राणी आते हैं। कशेरुकियों के अंतर्गत आने वाले प्राणी या समूह, इसके अंतर्गत मछली आती है, उभयचर आते हैं, उभयचर प्राणी आते हैं, सरीसृप वर्ग के प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं, पक्षी एवं स्तनधारी इन वर्गों के प्राणी कशेरुक के अंतर्गत आते हैं, कशेरुकियों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं विकल्पों की, कौन सा विकल्प सही है। कशेरुकियों की कौन एक समान विशेषता है बिना अपवाद के। पहला विकल्प है शरीर का सिर, गर्दन व धड़ पूंछ में विभाजन। तो जो कशेरुकों का शरीर होता है, कुछ ऐसे कशेरुकी होते हैं जिनका शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभाजित नहीं होता है। इस कारण से पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प देखते हैं, इनका शरीर बाह्य कंकाल से घिरा होता है। तो कुछ ऐसे कशेरुकी प्राणी हैं जिनका शरीर बाह्य कंकाल से नहीं घिरा होता है। इस कारण से दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प है कार्यात्मक उपांगों की दो जोड़ियां उपस्थित। यह भी विकल्प गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे कशेरुकी प्राणी हैं जिनमें उपांगों की कई जोड़ियां पाई जाती हैं। तो यह भी विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प है सुविकसित खोपड़ी की उपस्थिति। आखिरी विकल्प सही है। जितने भी कशेरुक प्राणी होते हैं उनमें सुविकसित खोपड़ी पाई जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है आखिरी विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।